नमस्कार, स्वागत है सभी का। पेज नंबर 169 देख रहे हैं, 169। देखो, कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो केवल प्री के लिए तैयार करने हैं आप लोगों को। कुछ चीजें या कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो मुख्य परीक्षा में भी काम आते हैं। तो अभी कुछ ऐसे फैक्ट आएंगे, या वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ फैक्ट हैं। तो ये वाला पठार कहाँ स्थित है, या ये वाली खान कहाँ स्थित है, या ये किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इन चीज़ों का बस शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म क्या है कि ये एग्जाम, प्री एग्जाम तक आपको याद रखनी है। चाचा बोले पटालो या चाची बोली पटालो, चांदी के लिए प्रसिद्ध है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं और कुछ डाटा ऐसा होता है वो प्री और मेंस दोनों में काम आता है। बिना डाटा के आप मुख्य परीक्षा कैसे लिख लेंगे। चाचा बोले पटालो बोलीविया में स्थित है। पोटोसी खान है। खान का क्या नाम है? पोटोसी। क्या नाम है खान का? पोटोसी। कहाँ स्थित है? बोलीविया में स्थित है। और किस किस चीज का उत्पादन होता है? यहां तो बोला चांदी का उत्पादन होता है साहब। आगे चलते हैं इससे। चुनाव में वास्तविकता यह है कि अभी तो खैर एक सुधार हो गया है कि वो जो मुख्य रूप से अधिकारी लगे हुए हैं, अधिकारी वर्ग के लिए हुआ है कि उन्हें अभी 1 महीने की तनख्वाह अतिरिक्त मिलेगी। तनख्वाह, वेतन अतिरिक्त दिया जाएगा आरओ स्तर के अधिकारियों को। तो यहां अब क्या है, चुनाव की तो तनख्वाह मिलती नहीं है भाई। चुनाव, बहुत सारे लोग हैं जिनका मानदेय भी नहीं आता इसका। तनख्वाह ना मिली। तनख्वाह समिति है एक, 2010 में 10 का दम नाटक आता था। 10 का दम, दम हो तो चुनाव की तनख्वाह दिलवा दो। दम 2010 में स्थापना हुई है। किससे संबंधित है? चुनाव सुधार से संबंधित है। ये देखिए कपाट का, कपाट किवाड़ छत पे लगा रखी है हमने। ये हमने पहले याद कर लिया। 1986 में स्थापना हुई। एक फुल फॉर्म और याद करिए इसकी, और किस चीज के लिए काम करता है। द काउंसिल फॉर पब्लिक प्रोग्राम एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर ये भी याद हो गया आपको, आरटी रूरल डेवलपमेंट टी लगाई है, तो बिल्कुल ऐसे नहीं है कि वर्ड टू वर्ड निकाला हो। द काउंसिल फॉर प्रोग्राम एंड रूरल, काउंसिल फॉर पब्लिक प्रोग्राम एंड रूरल डेवलपमेंट, 1986। कपाट माने किवाड़, छत पे लगी हुई है छत। 86। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ग्रामीण समृद्धि के लिए परियोजनाओं का कार्यान्वयन करता है। आगे ये यूपी स्पेशल है। प्रिया निराली है। प्रिया, आपके आसपास कोई लड़की होगी, कोई बात नहीं है, प्रिया निराली है। कोई आसपास आपके लड़की रही हो, उसका नाम रख लो यार, प्रिया तो निराली है भाई। तो निराला आर्ट गैलरी के नाम से प्रश्न आएगा तो आपको कहां लगाना है? प्रयागराज में। अब जो लोग प्रयागराज रहते हैं उनके लिए कोई इश्यू नहीं है, पर जो लोग कहीं बाहर रहते हैं उन्हें नहीं पता निराला आर्ट गैलरी का है, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। हरियोद जी, अयोध्या प्रसाद हरियोद, आप अच्छी तरह जानते हैं। हरियोद कला केंद्र। हरि आज आएंगे, आज आएंगे। काली मिट्टी के बर्तन भी आपको यहां पता है, ब्लैक पॉटरी के बारे में। हरियोद, हरि आज आएंगे। हरियोद कला केंद्र भवन कहां है? आज, आजमगढ़ में। सीलिंग हुई थी, सेठ ने सीलिंग करवा दी। सन याद करनी है इसकी। अब आप सोच रहे होंगे ये कहां से ले आए सर। भैया पेपर भी सरकार के हिसाब से चलते हैं। सीलिंग, सेठ ने सीलिंग करवा दी। 1960 में लागू हुआ था सीलिंग कानून। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, उत्तर प्रदेश में। इसमें क्या हुआ था कि वो निश्चित ही, जैसे किसी पे 100 बीघा है तो उसकी एक इकाई निश्चित कर दी गई थी कि इतने बीघा से ज्यादा एक व्यक्ति के नाम खेत नहीं होगा। बहुत सारे गरीब भूखा है, गरीब पहला है एसडीजी 1, गरीबी और मिटाना लक्ष्य है इसका। और भूखा है, भूखमरी दूसरा है। और भूखा होगा तो बीमार भी रहेगा। तो मतलब ऐसे करके मैंने सारे याद करा दिए हैं आपको। जो बचे हैं वो 2 इसका और याद करते हैं।
तेरी जलवायु परिवर्तित हो रही है, अच्छी तरह पता है जलवायु परिवर्तित हो रही है, तो तेरी जलवायु परिवर्तित हो रही है, एसडीजी 13, तेरी 13 जलवायु परिवर्तित हो रही है, जलवायु परिवर्तन से निपटना लक्ष्य रखा गया है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना ये लक्ष्य रखा गया है एसडीजी 13 का, एसडीजी 13 का, तेरी जलवायु परिवर्तित हो रही है। अच्छा, दम हो तो असमानता कम करके दिखाओ, ये एक ऐसी चीज है जो आदि आदि काल से चली आ रही है, समाज का कोई भी वर्ग रहा हो, कैसा भी समाज रहा हो, हम इस असमानता को खत्म नहीं कर पाए हैं या हो ही नहीं सकती आज की तारीख में। देखो भैया, हो ही नहीं सकती, कई प्रकार की असमानताएं हैं, लेकिन फिर भी दम हो तुम में, 10 का दम, एसडीजी 10, 10 का दम। एसडीजी 10 क्या कहता है? असमानता कम करो, देशों के बीच और उनके अंदर असमानताओं को कम करना लक्ष्य रखा गया है एसडीजी 10 का। आगे चलते हैं इससे। 171, देखिए रैलियां, शिक्षा में बहुत सारी रैलियां होती हैं, आप हर दूसरे चौथे दिन किसी न किसी प्रकार की रैली निकाल लीजिए। शिक्षा में शिक्षा सुधार की रैली करो, 15 अगस्त पे होती है, 26 जनवरी पे होती है, टीचर्स डे पे होती है, पल्स पोलियो के लिए होती है, स्वच्छता के लिए होती है, जागरूकता के लिए होती है, साफ सफाई के लिए होती है, बीमारियों से बचने के लिए होती है। रैली हर चौथे दिन किसी न किसी तरीके की रैली विद्यालयों में देखने के लिए मिल जाती है। शिक्षा सुधार, विश्वविद्यालय में शिक्षा सुधारों से संबंधित था रैली, थॉमस रैले इसके अध्यक्ष थे, रैले आयोग इसे कहते हैं, रैले आयोग कहते हैं। 1902 में इसकी स्थापना हुई थी, सन भी याद रखनी है, 1902 में। एक है मानक्रिफ आयोग, मान जाओ सिंचाई काफी है, मान जाओ सिंचाई काफी है, मान जाओ सिंचाई काफी है, काफी क्रैफी मान, मानक्रिफ आयोग किससे संबंधित है? सिंचाई, सिंचाई सुधार से। मानक्रिफ आयोग 1901 में गठन हुआ, क्या काम था इसका? कि भारत में सिंचाई व्यवस्था का सुधार किया जाएगा। ये बिल्कुल नया फैक्ट है, किसके बारे में? सहजानंद सरस्वती जी के बारे में, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के बारे में। आगे आते हैं, किसान सहज व्यक्ति होते हैं, किसान प्राण इनका उपनाम था। किसान प्राण के नाम से किसे जाना जाता है? तो चौधरी चरण सिंह मत लगाना, है ना। किसान प्राण के नाम से किसे जानते हैं? स्वामी सहजानंद जी को। आगे चलते हैं, एक प्रश्न साइंस में आएगा, स्मोग जो बनता है उसमें क्या क्या शामिल होता है, किससे बनता है स्मोग? स्मोग, आप स्मोक कीजिए धुआं निकलेगा, तो एक चीज तो धुआं याद रखिए, और कोहरा। स्मोकिंग में धुएं को छोड़ते हैं, धुएं को, धुआं, और क्या चीज शामिल होता है? कोहरा। ये दोनों मिलकर लो विजिबिलिटी करते हैं, स्मोक पैदा हो जाता है, SMOG होना चाहिए। हाँ, ये एक प्रकार का प्रदूषण है SMOG। अच्छा, ये थोड़े से कंफ्यूजन है अशोक के नाम में, प्रियदर्शी नाम कहां मिलता है? भाभी प्रिय है, आपको भाभी प्रिय है, होती भी है, अच्छी बात है। भाभी प्रिय, प्रियदर्शी नाम कहां मिल रहा है? भाब्रू अभिलेख में, भाब्रू अभिलेख में अशोक का प्रियदर्शी नाम मिलता है। और बुद्धू अशोक को मस्का लगा रहे हैं, बुद्धू अशोक को मस्का लगा रहे हैं, मास्की अभिलेख है। अशोक का नाम क्या मिलता है? बुद्ध साक्य। बुद्धू अशोक को मस्का लगा रहे हैं, बुद्धू, बुद्ध साक्य मिलता है किसमें? मास्की में, अशोक का नाम। जी बिल्कुल ठीक है। राम जी छत पे हैं, राम